नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आप देख रहे हैं शमिता टीवी और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं, आप जब भी कोई दवा लेने आते हैं तो उसमें कुछ स्पेशल चीज़ें लिखी होती हैं। उन चीज़ों का आखिर मतलब क्या है, उन चीज़ों को हमें समझना चाहिए, हमें जानना चाहिए। और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं वो आपको बताऊँ। दोस्तों, आप जब भी कुछ दवा लेने आते हैं तो उसमें आप देखते होंगे जो उसके ऊपर जो ब्रांड नेम होता है उसके ऊपर आप एक गोले में आरटी या आर या आरटी या पीटी लिखा रहता है। उसका क्या मतलब है? आप कोई दवा लेते हैं तो उसमें ग्रीन सिंबल या रेड सिंबल होता है, उसका क्या मतलब है? कुछ घेरे में कुछ दवाइयाँ लिखी रहती हैं, घेरे कुछ लाल घेरे में शेड्यूल ई, शेड्यूल एच, इनका क्या मतलब होता है? नीचे कुछ शॉर्ट फॉर्म में चीज़ें लिखी होती हैं, उसका क्या मतलब होता है? और जो मेन सॉल्ट होता है उसके बगल में आईपी या बीपी लिखा होता है। तो ये आईपी और बीपी क्या चीज़ है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, जो वीडियो में जो दवा दिख रही है इसमें ऊपर जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है RX, इसका मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन। आप किसी भी डॉक्टर का अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन पैड है तो उसमें आप ऊपर देखेंगे डॉक्टर कोई भी दवा लिखने से पहले RX ज़रूर लिखते हैं। इस RX का मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन। और ये जो दवा के ऊपर लिखा हुआ है RX, इसका मतलब भी यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन से ही है। आप चलते हैं, जो ऊपर इसमें लिखा हुआ है लीवोसिट्राजिन टैबलेट IP 5 mg, इसमें इसके नीचे लिखा हुआ है 1 आल। तो दोस्तों, इसमें दो नाम लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है लीवोसिट्राजिन टैबलेट IP 5 mg और नीचे लिखा हुआ है 1 आल। तो ऊपर दोस्तों जो लिखा हुआ है वो होता है मेन ड्रग, यानी कि मेन जो सॉल्ट होती है वो होता है लीवोसिट्राजिन, और नीचे जो लिखा हुआ है 1 आल ये होता है ब्रांड नेम। यानी कि ये जो ब्रांड नेम होता है दोस्तों, ये हर कंपनी का अलग अलग हो सकता है। यानी कि FDC दवा बना रही है तो इसने इस दवा का नाम रखा है 1 आल। अगर कोई और कंपनी इसको बनाती है तो वो उसका नाम अपने हिसाब से कुछ और रख सकती है। तो ये जो नीचे है 1 आल, ये है ब्रांड नेम, और ऊपर जो है वो है ड्रग नेम। अब बात करते हैं जो लीवोसिट्राजिन के आगे लिखा हुआ है IP का मतलब क्या होता है? IP का मतलब होता है IP हमारे फार्मा में एक किताब होती है, जैसे कि हर धर्म में किताब होती है। हिंदू धर्म में गीता होती है, मुस्लिम धर्म में कुरान होती है। ऐसे ही ये IP हम लोग के फार्मा की एक किताब होती है जिसमें दवाओं के बारे में पूरी गाइडलाइन, पूरी जानकारी दी होती है। तो IP का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया। कुछ दवाओं में BP लिखा होता है, BP का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया। ये जो फार्माकोपिया ड्रग होती है, इन्हीं में दवाओं के बारे में पूरी जानकारी दी होती है। अब आते हैं इसके नीचे जो ब्रांड नेम लिखा हुआ है 1 आल के ऊपर आप देख रहे होंगे एक घेरे में R लिखा हुआ है। इस R का मतलब क्या होता है दोस्तों? कुछ दवाओं में R लिखा होता है, कुछ दवाओं में PT लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर किसी दवा में आपके ऊपर गोले में R या PT लिखा हुआ दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब होता है कि FDC कंपनी ने इस ब्रांड नेम को पेटेंट करा लिया है। पेटेंट कराने का मतलब होता है कि अब कोई भी कंपनी 1 आल नाम से दवा नहीं लॉन्च कर सकती है। यानी कि ये जो इसमें लिखा हुआ है 1-AL, इस नाम से कोई भी कंपनी दवा लॉन्च नहीं कर सकती है। ये ब्रांड नेम FDC ने अपने नाम से पेटेंट करा लिया है दोस्तों। तो ये लगभग सभी दवाइयों में आपको ऊपर PT या R लिखा दिखेगा। इसका मतलब होता है कि इस कंपनी ने इस ब्रांड नेम को पेटेंट करा लिया है। आपको किसी और कंपनी में इस नाम से दवा आपको नहीं दिखेगी। इसका मतलब होता है कि कंपनी ने इसको पेटेंट करा लिया है। अब इसको हटाओ जरा। अब आप देखते हैं ये विटकोबिन टैबलेट आपको दिखाता हूँ दोस्तों। मैं विटकोबिन टैबलेट में आप ये एक ग्रीन सा सिंबल देख रहे होंगे। ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है विटकोबिन टैबलेट के नीचे, इसका आखिर मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको। जिन भी दवाओं में ये आपको ग्रीन सिंबल दिख रहा है, इसका मतलब होता है कि ये दवा पूर्ण रूप से शाकाहारी है। यानी कि इन दवाओं में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलाई गई है जो कि नॉन वेज कैटेगरी में आती हो। इस दवा में कोई भी किसी भी प्रकार का जीव जंतु या ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं पड़ी हुई हैं जो कि नॉन वेज कैटेगरी में आती हैं। ये पूरी तरह से शाकाहारी होता है। अब आपको दिखाता हूँ दूसरी चीज़। इस दवा में आप देख सकते हैं ये FSSAI, इसमें आपको लिखा मिल रहा है FSSAI।
ये उन्हीं दवाओं में देखने को मिलता है जिन दवाओं में फूड प्रोडक्ट्स होते हों। आपने शायद ध्यान दिया हो या ना दिया हो, आप जब भी कोई भी चीज़ डेयरी से ख़रीदते हैं या फिर किसी और जगह से ख़रीदते हैं, जैसे आप पेप्सी पी रहे हों या आप रेड बुल ले रहे हों या आप दूध खरीद रहे हैं, तो उन सभी फूड प्रोडक्ट्स में FSSAI ज़रूर लिखा मिलता है। इसका मतलब होता है कि ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिसमें फूड प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे कि अगर FSSAI आपको दिख रहा है तो ये ऐसी अगर दवाओं में दिख रहा है तो उसका मतलब होता है कि इन दवाओं में फूड प्रोडक्ट्स मिले हुए होते हैं। तो अब इसको हटा दो बाबू। अब दिखाता हूँ मैं आपको रिवाइटल। ये है रिवाइटल H और इसमें आप देख रहे होंगे ये लाल लाल जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर लाल रंग का सिंबल दिख रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी इसके पहले विन टैबलेट में ये उसमें हरा था और इसमें लाल है। लाल का मतलब होता है इस दवा में ऐसी चीज़ें मिली हुई हैं जो कि नॉन वेज कैटेगरी में आती हैं। तो अगर आप दवा लेते हैं और आपको अगर उसमें हरा चिन्ह दिखता है तो मतलब ये है कि वो उसमें वो शाकाहारी दवा है, और अगर आपको लाल जैसा कि इसमें रिवाइटल H में दिख रहा है तो उसका मतलब ये होता है कि ये मांसाहार कैटेगरी में आती है दोस्तों। अब आपके सामने ये टैबलेट रखी हुई है सेफाकाइन 500 mg टैबलेट। जैसा कि मैंने बताया, देखिए ऊपर इसमें जो है ड्रग नेम लिखा हुआ है सेफोराक्जिम IP, मतलब इंडियन फार्माकोपिया के तहत ये दवा बनाई गई है। और नीचे देखिए सेफाकाइन के ऊपर आप गोल गोल उसमें R देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि ये पेटेंट करा लिया गया है, मतलब मैनकाइंड ने इस दवा को अपने नाम से पेटेंट करा लिया है। अब कोई और कंपनी इस दवा को इस नाम से नहीं बना सकती है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो मेन चीज़ देखने वाली है वो ये है, ये जूम कर लेता हूँ मैं। ये जो आपको दिख रहा है लाल घेरे में, ये है इसमें लिखा हुआ है शेड्यूल H। शायद आपको वीडियो में ना दिख पा रहा हो लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें शेड्यूल H लिखा हुआ है। शेड्यूल H ऐसी दवाइयाँ होती हैं, ऐसी कैटेगरी दवाइयाँ होती हैं जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं बेच सकते। यानी कि कोई भी मेडिकल शॉप वाला इस दवा को, जिस दवाओं में शेड्यूल H लिखा होता है, शेड्यूल H की दवाइयाँ होती हैं, उनको बिना डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेची जा सकती हैं। अगर आप ग्राहक हैं तो आप भी ध्यान दें, ऐसी कोई भी दवा को परचेज़ ना करें जिसमें शेड्यूल H लिखा हो बिना डॉक्टरी परामर्श के। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये नीचे देख सकते हैं आप, इसमें कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए हैं जैसे कि BN का मतलब वो होता है बैच नंबर, और इसके सामने जो लिखा हुआ वो होता है इसका बैच नंबर। दोस्तों बैच नंबर हर दवा में पड़ा होता है, और उसका पड़ा होने का कारण ये होता है कि जो दवाइयाँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बन रही होती हैं वो एक बैच में बनती हैं, और बैच नंबर डालने का जो कारण होता है वो ये होता है, मान लीजिए कोई दवाइयाँ बनी एक बैच में, कई सारी दवाइयाँ बनती हैं, तो बैच नंबर जैसे मान लीजिए दवाइयाँ बन चुकी हैं और बाद में क्वालिटी कंट्रोल के बाद पता चला कि ये दवाइयाँ नुकसानदायक हैं, ये दवाइयाँ सही नहीं हैं, या ये दवाइयाँ खाने के बाद कोई नुकसान कर सकती हैं, तो उस पूरे बैच नंबर को सीरीज से खारिज किया जा सके, या फिर अगर वो मार्केट में लॉन्च हो चुकी हैं तो उसको फिर से विड्रॉल किया जा सके। अगर दवा में किसी प्रकार की खामी है तो उसको पूरे बैच नंबर को विड्रॉल किया जा सके, इसलिए बैच नंबर डाला जाता है। अब आप नीचे देख सकते हैं MFG लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि MFG का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग डेट, यानी कि ये दवा किस दिन बनाई गई है, किस महीने में, किस सन में बनाई गई है, ये होता है मैन्युफैक्चरिंग डेट। इसके सामने आप लिखा हुआ देख सकते हैं 5/2021, मतलब ये 5वें महीने में सन 2021 में बनाई गई है। नीचे आप देख सकते हैं EXP का मतलब होता है एक्सपायरी डेट, मतलब ये दवा इस साल, इस महीने और इस सन में एक्सपायर हो जाएगी, मतलब ये सेफाकाइन 500 चौथे महीने में सन 2023 में एक्सपायर हो जाएगी। और आगे लिखा हुआ है MRP का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूड ऑल टैक्स, यानी कि कोई भी केमिस्ट शॉप वाला आपसे MRP के अतिरिक्त कोई भी पैसा नहीं ले सकता है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये दी गई जानकारियां अच्छी लगी हों, फ्यूचर में आपके ये जानकारियां काम आए, और ऐसी ही कुछ यूज़फुल वीडियोस के लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जो भी नए वीडियोस लाऊं उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जानकारियाँ और लोगों तक पहुँच सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर के, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।